Hi everyone, today I am discuss about applications of Pascal's rules. हमने पास्कल्स नियम पढ़ा था। इससे पहले क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी कंटेनर में क्या है आपकी कोई गैस या लिक्विड भरा हुआ है तो उस पर एवरी पॉइंट पर फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे यहाँ से आपका लिक्विड निकले या यहाँ से निकले। सपोज ये P1 है तो ये P2 है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इक्वल होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं आपकी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहली एप्लीकेशंस है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हम क्या करते हैं, इसमें कम फोर्स की हेल्प से या कम प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीजें को उठाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, भारी लोड को उठाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गाड़ी को उठाते हैं, यानी लो प्रेस यानी कम फोर्स की हेल्प से हमने क्या किया, उतनी बड़ी गाड़ी को उठाया। या हम कह सकते हैं किसी भारी चीज, जैसे बड़ी गाड़ी को उठाते हैं या कोई भी जो भारी चीज है, हम जैसे जेसीबी है, बहुत कम प्रेशर की हेल्प से क्या करते हैं, बहुत कम फोर्स की हेल्प से हम उतनी बड़ी चीज को उठा लेते हैं। यानी थोड़ा सा हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। हम बहुत ज्यादा भारी से भारी बोझ उठा सकते हैं, लोड उठा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। मींस आपकी क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एप्लीकेशन है आपकी पास्कल लॉ। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, यानी हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर है। ये एप्लीकेशन ऑफ क्या है, पास्कल लॉ है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स एंड इट इज ए फोर्स क्या है, मल्टीप्लायर है। ये क्या है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। सपोज हमने क्या किया, ये कंटेनर है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम फोर्स लगाकर हम भारी से भारी बोझ उठा सकते हैं। जैसे कार ट्रक को हम ऊपर उठा सकते हैं। देखो इसमें एक कंटेनर टाइप का ले रखा है हमने। क्या है आपका, कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल्स कंटेनर है, 2 सिलेंड्रिकल कंटेनर है आपकी। ये है आपके, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, ठीक है। एक कंटेनर ये है आपका, यहां से लीकेज किया गया है। इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर हमने क्या किया, बहुत बड़ा कंटेनर यूज किया गया, बहुत बड़ा क्या कर सकते हैं। और ये क्या करता है आपका, जैसे ही इसमें हमने क्या किया, कोई लिक्विड या गैस भरी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पाइप है आपका, लिक्विड ऐसे है। जैसे ही हम यहां पर क्या करते हैं, पिस्टन टाइप का ये क्या है, हम पुश करते हैं इसको, किसी चीज को, तो ये फोर्स लगाते हैं, F1 फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, F1 फोर्स लगाया। इस पॉइंट पर हमने क्या लगाया, F1 फोर्स, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। तो यहाँ पर हमने कोई पिस्टन रखा हुआ है, ये यहाँ पर गैस आई या लिक्विड है, लिक्विड को हमने पुश किया, तो यहाँ पर एक एरिया पिस्टन रखा होगा, जो क्या होगा, इस चीज को बड़ा वेट रखा होगा। वो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर पुश करेगा। जैसे हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो यहाँ पर एक भारी वेट रखा गया है, जैसे बहुत भारी वेट रखा गया है, ये भारी वेट है, ये पिस्टन है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज क्या है, A2 है। इस पर फोर्स लगता है, जैसे हम इसको दबाते हैं तो उसको ऊपर की ओर उठा देता है। यहाँ पर फोर्स क्या है, ऊपर की ओर लग रहा है, यानी F2 ऊपर की ओर होगा। ये लोड है आपका, यानी हैवी क्या है, मटेरियल है, जैसे कार ट्रक। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो इतनी बड़ी चीज उठा दे रहा है। जैसे भी नहीं करती, आपके बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेती है। जैसे आपने कहीं गैरेज में देखे होंगे, कहीं वर्कशॉप में बड़ी बड़ी कारों को उठा देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, यानी कम फोर्स लगाकर हम इतनी बड़ी चीजों को उठा सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये पास्कल रूल की एप्लीकेशंस है। देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, सपोज P1 प्रेशर है और यहाँ पर क्या है आपका
P2 है। लेकिन ये पास्कल के नियम के अनुसार यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका F5, P1 इज इक्वल टू F1/A1। ये इक्वेशन सो आए कैसे, जैसे A क्या है आप क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक छोटा सा पिस्टन है जिसमें क्या है, जो क्या है इसमें लिक्विड है, लिक्विड के परपेंडिकुलर है आपका ये F1 फोर्स क्या लग रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा P1 इक्वल टू F1 होगा। पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग जो पानी का जो प्रेशर है सभी दिशाओं में संचरित होता है। सभी दिशाओं में क्या होता है, वो होता है द्रव जो हौज है दूसरे पार्ट में, ये A2 पार्ट में बात करते हैं, इस पर भी इतना ही बल ऊपर की ओर लगता है, इतना ही बल क्या लगता है, फोर्स जो होता है आपका ऊपर की ओर लगता है। इससे पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स F2 है, तो पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग P2 इज इक्वल टू F2/, क्या A2 फ्रॉम पास्कल्स लॉ, क्या P1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका P2 होता है। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया A1 क्या है, छोटा है किससे, A2 से, क्या है एरिया क्या है A1 छोटा है A2 से। तो देखो P1 इक्वल टू P2 है, तो यहाँ पर रख देंगे F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो यहां से हम F2 निकाल रहे हैं भाई, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, F2 इज इक्वल टू F1/A1 इंटू A2। देखो फोर्स क्या लग रहा है, F2 कितना, हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें इतना फोर्स मिल रहा है, यानी बहुत बड़ा फोर्स मिल रहा है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ F1 क्या है, बहुत छोटा है, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, F2 क्या है, बहुत छोटा है। यहां से सिंस हम ये जानते हैं A1 लेस देन A2, देयरफॉर F2 ग्रेटर देन F1। देखो हम क्या कर रहे हैं, कम फोर्स कम एरिया पर लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा फोर्स मिल रहा है ज्यादा एरिया पर। जैसे उतनी बड़ी गाड़ी को उठा रहे हैं हम, उसका एरिया ज्यादा होगा भाई कम फोर्स लगाकर, या हम कह रहे हैं किसी गाड़ी को रोक रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका A2 ग्रेटर देन A1 है, तो यहाँ पर फोर्स हमें क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो छोटा वाला पिस्टन है उस पर कम फोर्स लगाकर, यानी बड़े वाले पिस्टन की हेल्प से अधिक क्या, सबसे अधिक लोड उठा सकते हैं। ठीक है, इस डिवाइस के द्वारा हम पिस्टन पर क्या कर सकते हैं, फोर्स चेंज कर क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी जो प्लेटफॉर्म में जो होती है कार या ट्रक जो है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उठाते हैं। क्योंकि देखो इस पिस्टन का एरिया ज्यादा है, इस पिस्टन का एरिया क्या है, कम है, तो हम जहां पर ज्यादा एरिया है A2, तो फोर्स F2 क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, यानी F2 ग्रेटर देन F1 होगा। ठीक है, ये तो क्या है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कम बल कम फोर्स लगाकर हम बड़ी से बड़ी बॉडी को उठा सकते हैं, यानी ज्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, कम हल्का सा क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, कम फोर्स लगाते हैं, उतनी बड़ी गाड़ी रुक जाती है, उतनी स्पीड में होती है। ठीक है, उतनी, ये तो है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है आपके, हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, यह भी क्या होता है आपका पास्कल रूल पर डिपेंड है आपका। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक आल्सो बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ये क्या है आपका पास्कल्स रूल पर डिपेंड करता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हम क्या करते हैं, गाड़ी को क्या करते हैं, रोकते हैं, तो वहां पर भी प्रेशर का यूज करते हैं। देखिए कैसे होगा आपका प्रेशर, देखो कोई टायर है आपका, व्हीकल का टायर है, ये क्या है हमारा, ये टायर है आपका,
ये टायर है, इस पर हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रेशर अप्लाइड करती हैं तो गाड़ी आपकी रुक जाती है। तो यहां पर क्या होता है, व्हील सिलेंडर्स, यहां पर क्या होता है, अंदर क्या होते हैं आपके ब्रेक शूज होते हैं, ब्रेक शूज इस टाइप के होते हैं आपके यहां पर भी, ताकि जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां पर भी ऐसे ब्रेक शूज होते हैं, ये बराबर होंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक बड़ा सा एक क्या होगा आपका सिलेंडर होगा, सिलेंडर टाइप होगा, जो ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट किए रहता है। ये दोनों को क्या करेगा आपका, ऐसे कनेक्ट किएगा, ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करते रहता है, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट किया रहता है। इस टाइप से बनता है आपका, दोनों को क्या करता है आपका, कनेक्ट किया रहता है। देखो इसमें क्या होता है, इसको हम जोड़ देते हैं, ये P1 फेस है और ये क्या है आपका P2 फेस है, इसको हम जोड़ देते हैं किसकी हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से। ये दूसरे पहिए की ओर चले जाता है, और हम जैसे ही ब्रेक अप्लाइड करते हैं, ये क्या है आपकी टी ट्यूब है, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या होता है आपका, एक क्या होता है, मास्टर सिलेंडर होता है आपका, ये क्या होता है आपका, मास्टर सिलेंडर होता है, ये क्या होता है आपका, मास्टर सिलेंडर होता है, ये मास्टर सिलेंडर होता है। यहां पर क्या लगा रहता है, मास्टर सिलेंडर होगा आपका। फिर हमने क्या किया, इसको लीवर सिस्टम से ऐड किया गया है, ये क्या है आपका, इसका लीवर सिस्टम है, और यहां पर हम एक बना देते हैं पैडल, इसको हम दबाते हैं, ऐसे पुश करते हैं, तो क्या होता है, ये है हमारा लीवर सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर रहे हैं, P1 P2 है। देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो मास्टर पिस्टन P लीवर की हेल्प से हमें क्या मिलता है, देखो यहां पर क्या है हमारा, मास्टर बेलन कहलाता है, ये ब्रेक ऑयल होता है, इसमें ये ब्रेक ऑयल होता है, तभी तो पास्कल रूल काम करेगा। ये ब्रेक ऑयल होता है, लीवर सिस्टम है, मास्टर सिलेंडर कहलाता है, ये क्या है पूरा, इसके अंदर ब्रेक ऑयल, ये मास्टर सिलेंडर कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका, मास्टर रियर। जो ये पार्ट जा रहा है टू अनदर व्हील, दूसरे पहिए की ओर जा रहा है, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तभी तो रुकेगी गाड़ी। देखो कैसे रुकेगी, देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, पेडल भी इसको दबाते हैं, इस V को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, मास्टर बेलन जो है, पिस्टन जो है, लीवर सिस्टम के द्वारा क्या करता है, अंदर क्या करता है, प्रेशर करता है, जिससे क्या होता है, लिक्विड पर प्रेशर लगता है। पास्कल रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जो लग रहा है आपका P1 और P2 पर, यहां पर जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, जैसे यहां पर प्रेशर लगेगा, प्रेशर आएगा तो ये दूर की ओर भागेंगे, ऐसे भागेंगे, ये फूलेगा तो ये बाहर की ओर आएंगे, तो ये पहिए को जाम कर देगा आपका। जैसे ही ये क्या कर, प्रेशर दबाएंगे तो ये लिक्विड प्रेशर अप्लाइड करेगा, तो यहां पर जो प्रेशर जाएगा ये इक्वल पार्ट्स में जाएगा, यानी ये ब्रेक शू क्या होंगे आपके, बाहर की ओर फैलेंगे, ये पहिए को क्या करेंगे आपके, जाम कर देंगे, यानी ये ब्रेक शू जो है परस्पर एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होते जाएंगे, और पहिया जो है व्हील को क्या करेंगे, अंदर से दबाते हैं, जिसके कारण जो क्या होती है आपका है, पहिया रुक जाता है। देखो जैसे ही हमने ब्रेक दबाया लीवर सिस्टम की हेल्प से, इसमें क्या ऑयल है, यहां से प्रेशर अप्लाई हुआ, इसकी हेल्प से यहां पर क्या जो ब्रेक शू होंगे, यहां पर जो होंगे इस सिलेंड्रिकल में, ये क्या होगी, बाहर की ओर क्या होगी आपकी, ये बाहर की ओर क्या होगी, फैलेगी, यहां पर एक स्प्रिंग लगी रहती है आपकी, ये ब्रेक शूज है आपकी, ये बाहर की ओर फैलेंगे, तो ये पहिए को क्या करेंगे, आपको जाम करने लगते हैं। जब ब्रेक पैडल से हटाते हैं हम, तो ब्रेक शू अपनी
ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, यानी ये इधर को, ये देखो स्प्रिंग लगी है, ये ऐसे आ जाती है जैसे ही हम पैडल हटाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बाहर का क्या है, पहिए का रिम है। ये क्या है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये भी किस पर डिपेंड करता है, पास्कल शूज। इसकी वर्किंग देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड लीवर सिस्टम ऑपरेट्स, द प्रेशर पी इज पुश्ड, यानी लीवर सिस्टम पुश करता है, ठीक है। यानी आपका प्रेशर ट्रांसमिट होता है P1 एंड P2 में अकॉर्डेंस विद पास्कल रूल से इक्वल पार्ट्स में। द पिस्टन्स P1 और P2 पर जो पिस्टन है आपके, पुश द ब्रेक्स शू away from each other, the brake shoe press against the inner ring wheel and retarded the motion of the wheel, यानी रिटार्डेड मंदित करता है आपका मोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ द पिस्टन ऑफ द व्हील सिलेंडर क्या होता है, ग्रेटर देन, इसका एरिया ज्यादा होता है, उसका एरिया क्या होता है, कम होता है भाई, उसका एरिया कम होता है, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर व्हील सिलेंडर का एरिया ज्यादा होता है और उस पैडल की अपेक्स, ठीक है, यानी हम व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द पिस्टन P1 P2, इसका एरिया कम होता है P1 P2 के एरिया। Therefore a small force applied on brake pedal, हम ब्रेक पेडल पर बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाइड करते हैं तो प्रोड्यूस ए लार्ज थ्रस्ट ऑन द व्हील, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स मिलता है हमें। द ब्रेक क्या होगा, बी कम्स ऑपरेट, तो उस टाइम हमें ब्रेक ऑपरेट होता है। व्हेन द प्रेशर इज ब्रेक पेडल इज रिलीज, द ब्रेक पेडल से प्रेशर रिलीज करते हैं तो रिटर्न्स देयर नॉर्मल पिस्टन बाय द एक्शन ऑफ, जैसे ही हम ब्रेक को हटाते हैं, पांव हटाते हैं, ये रिलीज हो जाती है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है आपकी, ठीक है। इन ऑर्डर टू इक्वल प्रेशर टू ऑल व्हील्स, ऐसी दूसरे व्हील में भी इसी ऑर्डर में क्या होता है, आपका इक्वल प्रेशर पड़ता है ऑल व्हील्स। द मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द ऑल व्हील्स, प्रत्येक पहिए में क्या होता है, मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड होता है। Hence the small force is applied pedal exert a large number of force on wheel drums, wheel drum में बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ही हम कम फोर्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं, पेडल में अप्लाई करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस मिलता है हमें व्हील के ड्रम में, तो इससे क्या होती है, गाड़ी अवमंदित होती है, यानी रिटार्डेड होती है, यानी रुक जाती है।